आईटी सेक्टर पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी कमज़ोरी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो HCL टेक, TCS और LTTS, इन तीनों स्टॉक्स में करीब आधे से 1% की गिरावट है। और तीनों ही स्टॉक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स के सबसे बड़े लूजर्स भी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अंशुल, आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी, और HCL टेक और TCS इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए आशीषा जी, शॉर्ट टर्म में आईटी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। प्रीवियसली यही विनर रहा था जो निफ्टी को 25,200 के ऊपर लाके सस्टेन करने के लिए जिम्मेदार था। अब यहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कल और आज का सेशन मिला ले तो प्रीवियस स्विंग हाई इन्फोसिस पे रीटेस्ट हुआ है। अगर यहाँ से 1895 का लेवल होल्ड होता है अगले 3 से 4 दिन तो वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल के लिए साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है। वहीं HCL टेक में देखें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कैचअप होने के लिए थर्ड डे यहाँ पे साइडवेज गया है। प्रोबेबली 2 से 3 दिन और साइडवेज रहेगा, उसके बाद से अप ट्रेंड रिज्यूम होती हुई दिखेगी। आउट ऑफ द टू इन्फोसिस थोड़ा सा ज्यादा चल चुका है और HCL टेक में बेस ब्रेकआउट के पास है, तो अब यहाँ से HCL टेक के चलने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। तो आईटी में अगर रहना है HCL टेक अच्छा बाई रहेगा। 2 से 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद 1840 1845 तक की अपसाइड मिल सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स और HCL टेक पर भी आपको राय दे दी गई है। इस बीच कुछ सिलेक्टेड फाइनेंस कंपनियों में NBFCs में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अभी 3% ऊपर आ चुका है, 714 के पास LIC हाउसिंग का स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैशाली जी, क्या सलाह होगी आपकी LIC हाउसिंग फाइनेंस पर? 719 का डेज हाई टच किया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया है, कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक ट्रेड का मौका काफी आ चुका था सिंस 2 days 680 से जो मोमेंटम शुरू हुआ है। सो 720 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस था। अगर ये स्टॉक 720 के ऊपर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है तो देन पॉसिबल ये 745 की तरफ जा सकता है। सो बाय ओनली अबाउट 720। ठीक है, तो अभी फिलहाल बाइंग मत करिए, थोड़ा ऊपर निकले तब यहाँ पर एक नई तेजी, फ्रेश तेजी के लिए तैयार हो सकता है ये स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस का। एस्टेट सेक्टर पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही। याद रखें, केवल 2 सेक्टोरल इंडिसेस है जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक है आईटी इंडेक्स और दूसरा है रियल्टी इंडेक्स। आधे से 1% की गिरावट यहाँ पर दिखी है और उसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स करीब 4.5% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसी के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा, इन दोनों स्टॉक्स में भी गिरावट है। इस पर ही राय ले लेते हैं। वैशाली, क्या राय बनेगी रियल्टी इंडेक्स पर? पिछले कुछ महीनों की बात करें तो काफ़ी गिरावट दिखी है बजट के बाद, और अब अगर किसी का 2 से 3 महीने का नज़रिया है तो रियल्टी इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? एक्चुअली आप जो सही कह रहे थे कि रियल्टी इंडेक्स काफी अच्छे से चल चुका है, बट फिलहाल एक कंसोलिडेशन लेवल पे है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट में ये साथ रहा, आई मीन पॉजिटिव ट्रेंड बना है, तो ये सेक्टर ऑन द होल इज मेकिंग एन अटेम्प्ट कि एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं 1044 पे रियल्टी इंडेक्स हो रहा, सस्टेन कर रहा है। अगर ये स्टॉक सेक्टर 1080 के ऊपर सस्टेन करता है तो दैट मीन्स एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ग्रेजुअली हम देख सकते हैं दैट 1150 तक भी ये सेक्टर जा सकता है। उसके अनुसार मैं ऑफ कोर्स फ्रंट लाइन पे ज्यादा फोकस करूंगी, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय और DLF, ये सब स्टॉक्स में बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। रियल्टी स्टॉक्स में बाइंग के मौके आप देख सकते हैं। कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज फोकस में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी था। लगातार अगर आप पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 11% की तेज़ी दिखा चुका है। और आज रिपोर्ट भी आई है, गोल्डमैन सैक्स की बाई की रेटिंग के साथ कंपनी पर कवरेज शुरू की है यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस ने, और लक्ष्य अब 800 रुपये के ऊपर, 831 के लगभग का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अंशुल जी, कैसा लग रहा है आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट? पूजा जी, स्टॉक का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। 700 के ऊपर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे और ब्रेकआउट पे हम बाई भी इनिशिएट करते। लेकिन आज जैसा आपकी कैंडल बनी है, ऊपर से सेलिंग थोड़ी सी हार्ड है और मैं 1 से 2 सेशन देखूंगा। अगर ये कंसोलिडेट करता है और 695 696 के लेवल होल्ड करता है तो मेरा बाइंग में जरूर इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन ब्रेकआउट पे आज जैसा आपकी कैंडल बनी है
ये बननी नहीं चाहिए। तो 1 से 2 दिन हो सकता है इसको एब्ज़ॉर्ब करे और उसके बाद चले। तो मैं 1 से 2 सेशन वेट एंड वॉच की अप्रोच रखूँगा। अगर 695 के लेवल होल्ड हो जाते हैं, तो फिर बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर में 759 तक के आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकते हैं। बट 1 से 2 दिन पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज की सेलिंग अगर एब्ज़ॉर्ब होती है, तो बेहतरीन अप मूव बनेगी। ठीक है, तो ये है सलाह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपना, जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं स्टॉक को। एक और स्टॉक है अब फाइनेंशियल स्पेस से ही, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स की ही बाई के साथ कवरेज शुरू की, लक्ष्य वो 1786 का देख रहे हैं। स्टॉक में आज 2% की मजबूती है पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते। अब माफ कीजिएगा 3% अब ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। वैशाली जी, मौजूदा स्तर पर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? एंट्री लेने की सलाह देंगी? जी, एक्चुअली आज गैप अप से खुला है, तो आज के लो के साथ ये खरीदा जा सकता है, बिकॉज़ जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, आरएसआई भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, देयर इज़ नो साइन ऑफ एग्ज़ॉशन। सो ले सकते हैं, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आज के लो के साथ स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। गो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1570, उसके बाद 1600 तक भी जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पर इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और सिंजीन यहाँ पर भी करीब 5% की तेजी आज दिखी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है। डैम कैपिटल की रिपोर्ट है जहां पर उनका मैनेजमेंट का मानना है कि बायो सिक्योर एक्ट अर्ली नेक्स्ट मंथ पास हो सकता है और इसके चलते कई प्लेयर्स इंक्लूडिंग सिंजीन इनको अच्छा फायदा हो सकता है। डैम कैपिटल का मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY25 में ग्रोथ में अपटिक दिखेगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है और ऑल इन ऑल उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है सिंजीन के इनोवेटिव पार्ट पर और इनोवेशन के चलते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में 5% की तेज़ी है। अंशुल, फंडामेंटल की तो हमने बात की, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो 5% की तेज़ी के बाद अब क्या नज़रिया बनेगा? देखिए स्टॉक में काफ़ी अच्छा अप मूव रहा है और आज के सेशन में इसने कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, जिसका टारगेट लगभग 945 के करीब आता है। तो आधा टारगेट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेश बाइंग के लिहाज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। एग्रेसिव प्लेयर हैं तो 910 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। बट मेरी सलाह फ्रेश बाइंग के अगेंस्ट रहेगी। 945 पे एग्जिस्टिंग होल्डर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वहां पे स्टॉक एक्सटेंड हो जाएगा। फिलहाल के लिए 910 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। काफी अच्छा मॉनसून रहा है इस साल, जिसके चलते यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाए है। तो यूपीएल पर 680 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 4,800 रुपये प्रति शेयर का जो लक्ष्य था वो अब बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि क्रॉप सोइंग काफ़ी अच्छा रहेगा, मॉनसून अच्छा था जिसके चलते, और फंडामेंटल्स भी सभी कंपनियों के काफ़ी पॉजिटिव है। अंशुल, यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज चार्ट्स पर देखें तो क्या अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए आशीषा जी, पीआई इंडस्ट्री में एक बड़ा बेस ब्रेकआउट है 56 वीक्स का 3,940 पे, जिसका टारगेट लगभग लगभग 5200 रुपये बनता है। तो अभी 4500 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। कुछ हद तक लग रहा है कि 3 से 4 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद फ्रेश अप मूव बनेगी। तो 4900 से 5200 का अपना टारगेट कंप्लीट करने जाएगा। बट फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूपीएल में क्लियरली विजिबल है। आज के सेशन में लास्ट जो लोअर हाई था वहां से ब्रेकआउट आया है 613 रुपए पे। तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है 606 रुपए का। इसी को स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर में 645 के लेवल मिलेंगे। तो पीआई इंडस्ट्री में थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, बट यूपीएल में फ्रेश बाई किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से। आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह पीआई इंडस्ट्रीज पर आपके लिए। इस बीच